नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं विमी गोयल आज आपके लिए 11th स्टैंडर्ड की स्ट्रेट लाइंस लेकर आई हूँ। तो स्ट्रेट लाइन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, ये हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने सीखा था पॉइंट्स को प्लॉट करना, यह भी सीखा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से पॉइंट लाई करते हैं। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में गए तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने 7th चैप्टर के अंदर भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारे लिए फिर नया क्या है? हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर यह सीखा था कि अगर एक लाइन दी गई है तो उसके पॉइंट्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स दिए गए हो और यह कह दिया जाए इन दो पॉइंट्स के लिए कौन सी लाइन होगी, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? तो यही हमारा जो टॉपिक है नया है। तो लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लेते हैं छोटा सा क्यूट सा रिकैप। तो देखिए, सबसे पहले हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां पर मीट करती है? ओरिजिन पे। तो इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम दो पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अगर इन दो पॉइंट्स को मैं मिला देती हूं तो हमें लाइन मिलती है AB। तो AB की जो लेंथ है वो क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 10th में सीखा था, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे बना? तो इसके लिए हम छोटी सी डेरिवेशन देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो पॉइंट चाहिए। तो मान लेते हैं पहला पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B x2 y2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो A पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एम। किसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है? एक्स एक्सिस के ऊपर। बी एन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बी एन लेंथ किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट y2। इसी तरह ए एम डिस्टेंस होगी इक्वल टू y1। तो जब हम ए से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये ए से हमारे पास लाइन आ चुकी है। तो ए सी लेंथ किसके इक्वल होगी? एम एन लेंथ के। तो अगर हमने एम एन लेंथ को कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे ओ एन माइनस ओ एम। अब ओ एन डिस्टेंस किसके इक्वल है? यहाँ से लेकर यहाँ एन पॉइंट तक ये डिस्टेंस है x2, और इसी तरह ओ एम डिस्टेंस है, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू क्या है? x1। तो ओ एम डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? x1 की। तो इस तरह ए सी लेंथ हमारे पास आ चुकी है x2 माइनस x1। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी लेंथ। तो बी सी लेंथ किसके इक्वल होगी? बी एन माइनस ए एम, और बी एन लेंथ हमने ऊपर लिखी है y2 और ए एम लिखी है y1। अब हम इन दो लेंथ का क्या करेंगे? ए सी और बी सी का। देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल सी है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ए बी होगा, ये ए बी जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, ये ए बी है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस आइडेंटिटी होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1, और बेस क्या है? x2 माइनस x1। तो इस तरह हमारे पास ए बी लेंथ का फॉर्मूला आ चुका है, इन अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर।
आप चाहे तो x2 माइनस x1 स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बन चुका है। डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमने सीखा था सेक्शन फार्मूला। क्या था वो सेक्शन फार्मूला? अगर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर a पॉइंट गिवन है, b पॉइंट गिवन है, तो a और b क्या होंगे यहाँ पर? देखिए जब कार्टेशियन प्लेन है तो a और b के कोऑर्डिनेट्स तो जरूर गिवन होंगे, तो ले लेते हैं भाई। a के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2। तो a और b को मिलाने पर हमारे पास क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट भी आ जाता है c, जो कि इस लाइन को डिवाइड करता है m रेशो n से। अब c रूट जाता है। c कहता है कि अगर ए बी लाइन वेल डिफाइंड है, a और b के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो वही मुझे भी डिफाइन करो। तो कर लेते हैं। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करना सीखा था सेक्शन फार्मूला के अंदर। क्या था वो फार्मूला? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या था? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्या होगा कि अगर m और n की वैल्यू इक्वल रख दी जाए, यानी कि अगर c मिड पॉइंट है ए बी का, और तो रेशो क्या बन जाएगी? 1:1। तो 1:1 यानी कि m और n की वैल्यूज 1:1 भरने पर हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास यह थे। तो ये हमारे पास क्या था? सेक्शन फार्मूला। अब इसके बाद हमने सीखा था एरिया फार्मूला। तो चलिए वो भी देखते हैं। किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं ट्रायंगल की। तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है। तो इस ट्रायंगल के हमने 3 पॉइंट्स मान लिए ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 y3। तो इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एरिया फॉर्मूला सीखा था 1/2 इन मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो देखिए काफी आसान पैटर्न है। आप देख रहे हैं कि जब हमने x1 लिया तो उसके साथ क्या आया है? y2 और y3। जब हमने x2 को लिखा तो उसके साथ आए हैं y3 और y1। जब हमने लिखा x3 तो हमने लिए हैं y1 और y2, यानी कि सीरीज है 1 2 3 की। तो काफी आसान है ये फॉर्मूला याद करना। तो अब मैं देखूंगी कि जो ये मैंने आपको छोटा सा रिकैप दिया है, आपको इसका कितना बेनिफिट हुआ है। तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q if PQ is parallel to y axis, if PQ is parallel to x axis। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अगर हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इन अंडर रूट। लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है कि पी क्यू क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हैं तो वो ऐसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है पी क्यू लाइन। जब पी क्यू लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पी क्यू की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहेगी। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इस सिचुएशन में उनके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम होंगे। x1 विल बी इक्वल टू x2। तो हम ये कह सकते हैं उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? फिर 0 आएगा। तो इस सिचुएशन में पी क्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास? इन अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इन मैग्नीट्यूड।
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इन अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए मैंने जो डिफरेंस लिया है y2 और y1 का, वो उसको हमने मैग्नीट्यूड में रखा है। सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगी, अगर लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, तो अब लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मान लेते हैं ये पी क्यू लाइन है। तो पी क्यू लाइन की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम रहेगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं y1 और y2 ये सेम होंगे। तो इस सिचुएशन में y2 माइनस y1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगी, x2 माइनस x1 इन मैग्नीट्यूड। तो यानी कि पी क्यू डिस्टेंस क्या आई है, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर भी जो मैंने वैल्यू लिखी है वो मैग्नीट्यूड में लिखी है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस तरह आपने देखा कि अगर पी क्यू लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो डिस्टेंस आया है वो डिफरेंट आया है। हाँ जी, इस रिकैप के बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में, किसी लाइन की स्लोप क्या होती है। जब कोई लाइन हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के ऊपर होती है तो वो एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि एंगल थीटा बना रही है, तो उस थीटा के ऊपर tan की वैल्यू को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। और थीटा क्या है, दिस इज द इंक्लिनेशन मेड बाय लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो देने जा रही हूँ। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर ये लाइन जो है झुकी हुई है। तो ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। और जैसे ही मैं एंगल को चेंज करती हूँ तो ये जो इंक्लिनेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि थीटा के चेंज होने के साथ साथ उसकी स्लोप भी चेंज होगी। अगर हम स्लोप अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगी, tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बना रही है तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी, 0। जैसे ही एंगल को हम 90 डिग्री लेते हैं तो स्लोप क्या बन जाएगी, tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है तो उसकी स्लोप क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। तो इसीलिए जो हमने स्लोप डिस्कस करनी है वो नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला सीखा है स्लोप का, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें थीटा गिवन होगा। लेकिन अब हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमारे पास पॉइंट्स होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है या फिर 2 पॉइंट से पासिंग अगर एक लाइन गिवन है तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो उस स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अब हम एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसके ऊपर 2 पॉइंट गिवन है। मान लेते हैं ये एक ऐसी लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हमें गिवन है P और Q। मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, वैसे तो हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह
क्यू पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये दो परपेंडिकुलर हैं PM और QN। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर Q से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हमें एक ट्रायंगल मिल रही है PQR, जिसमें R एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें हमारे पास QR परपेंडिकुलर है, PR बेस है और PQ क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, दैट इज़ इक्वल टू QR, और बेस क्या है, दैट इज़ इक्वल टू PR। लेकिन QR डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू QN माइनस RN। ये हमारी टोटल जो डिस्टेंस है QN, इसमें से अगर हम ये RN डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, QR। इसी तरह PR ये लेंथ होगी इक्वल टू MN लेंथ के। अब MN लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, ON में से OM को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ON माइनस OM। अगर हमारा ओरिजिन O है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं ON माइनस OM। अब QN डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट। तो Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2, और RN डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ इक्वल टू PM। ये हमारी PM डिस्टेंस के इक्वल होगा, और PM डिस्टेंस के लिए हम P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखेंगे, वो है y1 डिवाइडेड बाय ON। अब ON डिस्टेंस हमारे पास है x2 और OM डिस्टेंस है x1। तो इस तरह से हमारे पास स्लोप निकल चुकी है 2 पॉइंट फार्मूला से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम देखते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होगी। मान लीजिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाएंगी। अगर एंगल सेम नहीं है तो वो आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। एक एंगल अगर इस तरफ है तो एक दूसरा एंगल अगर डिफरेंट है तो वो लाइंस कैसी होंगी, फिर वो पैरेलल नहीं होंगी। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये है कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाएंगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। तो जब एंगल सेम है तो उनकी स्लोप्स भी सेम होगी। तो इसीलिए हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, अगर पहली लाइन की स्लोप है m1 और दूसरी लाइन की स्लोप है m2, तो m1 और m2 आपस में इक्वल होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में स्लोप का क्या रिलेशन बनेगा। अगर हमें दो लाइंस दी गई हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन लाइंस की स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखते हैं, ये हमारे पास दो लाइंस हैं L और M जो आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो मान लेते हैं कि जो लाइन L है ये एक्स एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल अल्फ़ा बना रही है, और लाइन M जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या बना रही है, बीटा बना रही है। तो M लाइन की जो स्लोप है वो मान लेते हैं m1 है। तो स्लोप फार्मूला होता है हमारे पास tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। इसी तरह दूसरी लाइन की स्लोप हम m2 मान लेते हैं और वो क्या बन जाएगी, tan बीटा। अब हम देखेंगे अल्फ़ा और बीटा का आपस में क्या कनेक्शन है। अब हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं A, B और C। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू बीटा प्लस एंगल ABC।
अब एंगल ABC कितने डिग्री का होगा? देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस 90 डिग्री। तो इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम M1 स्लोप के अंदर रिप्लेस करेंगे, tan बीटा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। अब बीटा प्लस 90 यानी कि 90 प्लस थीटा एंगल होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है tan नेगेटिव होता है, लेकिन tan नेगेटिव की वजह से क्या बन जाएगा? कोट बीटा। अब M1 हमारे पास क्या है? tan अल्फ़ा। अब कोट बीटा लेफ्ट हैंड साइड पर जाके क्या बन जाएगा? इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो tan बीटा दैट इज इक्वल टू -1। इस तरह हम ये कह सकते हैं M1 इंटू M2 दैट इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। और अगर हमें M1 दिया है और M2 को कैलकुलेट करना है तो M2 की वैल्यू होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M1। तो ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम आगे कई क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। हाँ जी, हमने ये तो सीख लिया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती है? इक्वल होती है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप्स क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। लेकिन अब हम सीखेंगे कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कुछ इस तरह से, तो उनके बीच में एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो मान लेते हैं कि उनके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा। वैसे तो दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तरफ तो एंगल बनेगा एक्यूट एंगल और दूसरा जो लीनियर पेयर की फॉर्म में बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारे पास दो तरह के एंगल निकलते हैं। तो लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं कि जो एंगल फाइंड आउट किया जाए वो एक्यूट एंगल फाइंड आउट किया जाए। तो इस थीटा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? मान लेते हैं कि एक लाइन की स्लोप है M1, दूसरी लाइन की स्लोप है M2। तो इन दो स्लोप की हेल्प से हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड M1 माइनस M2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। वैसे तो इस फॉर्मूला की डेरिवेशन भी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि इन डेरिवेशंस में आप उलझ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इन डेरिवेशंस का हमारा एग्जाम से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं इस फॉर्मूला की आपको डेरिवेशन यहाँ पर नहीं दे रही। तो अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमने स्लोप के फॉर्मूला सीखा है, चाहे वो tan थीटा फॉर्मूला सीखा है या फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला सीखा है या फिर पैरेलल लाइंस की कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन या फिर दो लाइंस के बीच में एंगल फॉर्मूला। तो इन सभी से रिलेटेड अब हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के आपको समझ नहीं आएगा कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड B। यहाँ पे P और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये आपके सामने ग्राफ के ऊपर एक लाइन दी गई है जो ओरिजिन से पासिंग है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0, यानी कि एक पॉइंट तो हमें गिवन है लाइन का। सेकेंड पॉइंट का हम कहाँ से निकालेंगे? पी बी के कोऑर्डिनेट से। तो ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ पी बी लाइन। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम पी बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। x1 है 0, x2 है 8, इसी तरह y1 है -4 और y2 है 0। तो पी बी का मिड पॉइंट हमारे पास आ चुका है 4 - 2। तो दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक तो ओरिजिन, दूसरा पी बी का मिड पॉइंट। तो 2 पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हम स्लोप ऑफ ए लाइन लिख सकते हैं। क्या होती है स्लोप फार्मूला? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1।
तो ये मान लेते हैं कि लेट दिस इज़ द पॉइंट x1 y1, जो ओरिजिन है उसको हमने x1 y1 मान लिया, और जो ये पॉइंट आया हमारा मिड पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं लेट दिस इज़ x2 y2। तो हम स्लोप फार्मूला के अंदर y2 की वैल्यू फिल करेंगे -2, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 0। तो इस तरह हमारे पास स्लोप आ चुकी है -1/2। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट चाहिए होती है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। पहला पॉइंट है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है पीबी लाइन का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज़ किया x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो इस पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? अगर 2 पॉइंट गिवन है तो ये स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 / x2 - x1। तो इस तरह हमने स्लोप को बड़े इजीली कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं हम? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब ये है एक ही लाइन पर आने वाले 3 पॉइंट्स। जैसे कि ये नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट्स ले रही हूँ A, B, C। तो ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन पर आ रही हैं। तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लेते हैं कि ये लाइन कुछ ऐसी होगी, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो इस लाइन के ऊपर कितने भी पॉइंट हों, जैसे कि अगर ये 3 पॉइंट हैं A, B, C, तो इन तीनों पॉइंट्स के साथ जो भी हमारी स्लोप निकलेगी वो सेम होगी, क्योंकि एंगल हमारा सेम है, एंगल सेम बन रहा है थीटा। तो हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ AB इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। आप स्लोप ऑफ AC भी ले सकते हैं, BA भी ले सकते हैं, CB भी ले सकते हैं, मतलब पॉइंट्स को आप आगे पीछे कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन इनकी स्लोप सेम होगी, चाहे वो AB लाइन है चाहे वो BC लाइन है, क्योंकि लाइन तो हमारे पास एक ही है L, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो AB की अगर हम स्लोप लिखना चाहते हैं यूजिंग 2 पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? A x -1, और B पॉइंट हम मान लेते हैं 2, 1 को, और तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं वो क्या है? C। तो AB की स्लोप के लिए हम AB पॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं यूजिंग फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम AB लाइन की स्लोप लिखेंगे, तो ये आएगा y2 की वैल्यू क्या है? 1 है, और y1 की वैल्यू है -1 / 2 - x इक्वल टू, नाउ स्लोप ऑफ BC। तो BC के लिए हम B और C इन 2 पॉइंट्स के यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर में आएगा 5 - 1, डिनोमिनेटर में आएगा 4 - 2। नाउ दिस इज़ इक्वल टू 1 + 1 / 2 - x इज़ इक्वल टू 4/2। तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। नाउ 2 इज़ इक्वल टू 2 × 2 - x। ये जो डिनोमिनेटर में है 2 - x, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी वैल्यू 1। नाउ x विल बी इक्वल टू 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर हमने? एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC इक्वल होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाती हैं। तो हमने क्या फार्मूला यूज़ किया है? 2 पॉइंट फार्मूला।
स्लोप का 2 पॉइंट फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन दैम इज 1/3 फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन। मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन ऐसी हैं जिनमें पहली लाइन की स्लोप है m1, दूसरी लाइन की स्लोप है m2 और उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। दोनों लाइन की स्लोप हमें नहीं दी हुई, ये हमने फाइंड आउट करनी है। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी कि एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। पहला ये कंसेप्ट है हमारा। दूसरा है टेंजेंट ऑफ एंगल, यानी कि tan थीटा, क्योंकि एंगल तो उनके बीच में हमने थीटा माना है, तो tan थीटा की वैल्यू है 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस। अब हमने लाइंस की स्लोप्स निकालनी है। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास स्लोप है m1 और m2 तो उनके बीच में tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/3। एक्चुअल में tan थीटा का फॉर्मूला जो हम लेते हैं वो हम पॉजिटिवली वैल्यू लेते हैं ताकि जो हमारा एंगल आए वो एक्यूट आए। वैसे तो हमारे पास दो एंगल बनते हैं, एक एंगल बनता है एक्यूट एंगल और दूसरा बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि पाई माइनस थीटा। लेकिन हम एंगल कैलकुलेट करते हैं एक्यूट, तो इसीलिए हम पॉजिटिवली वैल्यू लेनी है तो हम मैग्नीट्यूड में रखते हैं। लेकिन जब हम स्लोप्स को कैलकुलेट करेंगे तो हम इस मैग्नीट्यूड की दोनों वैल्यू लेंगे, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रही हूँ m1 की वैल्यू। m1 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स m2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2m2 इंटू m2। अब हम मैग्नीट्यूड की दो वैल्यूज़ ले रही हूँ, प्लस माइनस 1/3। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस m2 इज़ इक्वल टू, अगर तो प्लस का लेते हैं साइन तो 1/3 आएगा, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। और अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो ये दो सिचुएशन हमारे पास आ रही हैं, दूसरी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। तो जब हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स बनाकर भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी। तो दो फैक्टर बनेंगे, 2m2 प्लस 1 इंटू में m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास m2 की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू तो आएगी -1, दूसरी वैल्यू आएगी -1/2। और इसी तरह जब हम ये दूसरी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि दूसरा केस है हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ, तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी देखते हैं। ये इक्वेशन बनेंगे 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो फैक्टर बनेंगे, 2m2 -1 और दूसरा फैक्टर बनेगा m2 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m2 की दो वैल्यू आएंगी, 1 और 1/2। तो अब हमने क्या करना है, m1 को सॉल्व करना है। तो पहला जो हमारा केस आया है उसमें m2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग m1 सॉल्व होकर आएगा -2 और -1, क्योंकि इसका डबल लेना है। इसी तरह सेकेंड केस में m1 क्या आएगा, 2 और 1, क्योंकि इसका भी हम डबल लेंगे अकॉर्डिंग टू
दिस सिचुएशन। इस तरह हमारे पास 4 तरह की स्लोप्स आ जाती हैं। पहली स्लोप्स आती हैं -1 -2। दूसरी तरह की स्लोप्स आई हैं -1/2 और -1। तीसरा आई है 1 और 2। चौथी आई है 1/2 और 1। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा जो हमारी 2 लाइंस थी उनकी कितनी स्लोप्स आई हैं, 4 टाइप्स की। हाँ जी, इस तरह आज आपने स्ट्रेट लाइंस के बारे में काफी कुछ सीखा। आपने किसी लाइन की स्लोप को फाइंड आउट करना सीखा tan थीटा फॉर्मूला से, 2 पॉइंट फॉर्मूला से। 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी कंडीशन क्या है, 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी सिचुएशन क्या है, और अगर 2 लाइंस के बीच में हमने एंगल थीटा निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्ट्रेट लाइंस के लिए आपके मन में जो भी डर था, भय था, वो भी निकल गया होगा। और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर के बारे में सीखने के लिए, तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।